हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज देखते हैं फिजिक्स के, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चालू हो चुकी है, ठीक है। मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगा निकालने, ठीक है। और इसमें से देखना है, मैं 110% श्योरिटी देता हूँ कि इसमें से आपके क्वेश्चन 4 से 5 मैच करेंगे ही करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ये लिख के मैं दे सकता हूँ, ओके। और ये सारे कह सकते हैं कि वैसे क्वेश्चन से जो डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। MCQs हैं, ज़्यादा इसमें फार्मूला वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि 75% जो आते हैं वो इजी आते हैं, 25% हमारे हार्ड आते हैं थोड़े, है ना, कैलकुलेटिव टाइप्स। इसमें हमें हार्ड के तरफ ना ध्यान के पहले इजी वाला अगर कवर कर लेते हैं ना, तो भी हमारे अच्छे खासे रैंक आ जाएंगे, ठीक है। और आपको टॉप करना है तो दोनों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी मैं डेली 10 से 15 मिनट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन 40 से नीचे नहीं होने वाले, 30, 40, 50, 100 तक भी जाएंगे, ठीक है। बस 10 से 15 मिनट निकाल के आपको इजीली बस उसे रिवाइज करना है, ओके। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, कहाँ पे गमन करती है भाई प्रकाश की किरण? तो ये करती है आपकी सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में, ओके। याद कर लीजिएगा, ये कहाँ करती है? सीधी रेखा में ये गमन करती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश का न्यूनतम वेग क्या होता है? प्रकाश का न्यूनतम वेग क्या होता है या कहाँ होता है? ओके, ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, ठीक है। मेन यही है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ पे होता है, सबसे कम प्रकाश का वेग कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपका कांच में। देखो, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें इतना घुमा दिया गया कि आपको कंफ्यूज कर देंगे इसमें, ठीक है। उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ना? कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस या फिर क्या लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, मैंने यहाँ पे ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। सो मोटर गाड़ी के चालक में आपका लगा रहता है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण आपका लगा रहता है, क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? उसका अपोजिट, अवतल दर्पण, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपसे, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या क्या होता है? तो इसका हमेशा काल्पनिक ही होगा। देखो, जहाँ पे आपका क्या कहते हैं क्या कहते हैं, परछाई क्या कहते हैं उसे, जो आपका बिंब बनता है ना, ठीक है, वो अगर सीधा बन रहा है तो डेफिनेटली वो 100% काल्पनिक है, ठीक है। क्योंकि जो रियल इमेज बनती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई रियल इमेज बनती है, सो उल्टा ही बनती है हमेशा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोग को पता होगा, डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। शायद आई थिंक गलत ना लिखा गया हो, बस डायोप्टर होता है, ये ध्यान रखिए, वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, डायोप्टर। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आपका किरण आरेख, ठीक है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख, क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? तो इसका फोकसांतर होता है 50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पे एक और उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 50 सेंटीमीटर वाले फोकसांतर क्या जो क्षमता कितनी होगी, लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो वहाँ पे 2D आप कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी? देखो, वही अपोजिट आ गया ना, तो यहाँ पे आपको 2D लिख देना है, +2D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं भाई? बताइए क्या कहते हैं इसे? तो उसे कहते हैं हम किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज, ओके।
चलिए नेक्स्ट। उत्तल लेंस की क्षमता बताओ क्या होती है, बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, क्या होती है? जब लेंस आता है ना तो उत्तल में अपोजिट हो जाता है, ठीक है, धनात्मक, ठीक है। दर्पण का बिल्कुल अपोजिट होता है लेंस, ठीक है। दर्पण में धन हो प्लस होगा तो लेंस में माइनस होगा, और दर्पण में माइनस है तो लेंस में प्लस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अवतल लेंस की क्षमता बताओ। उत्तल की प्लस हो गई तो अवतल की माइनस हो जाएगी, ठीक है। क्षमता क्या होगी? माइनस। चलो, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं हम अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। ये तो क्लास 10th वाली बातें हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट। अवतल लेंस की क्षमता इस उसके अपोजिट होगी, अपसारी, ठीक है, याद रखिएगा ये सब, अपसारी। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? इसमें आपको आई थिंक मिट्टी के आसपास कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। मिट्टी लिखा रहेगा, मुझे 100% श्योरिटी है कि मिट्टी ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि मिट्टी का कोई काम ही नहीं है लेंस में, ठीक है। मिट्टी का 0% में हाथ नहीं होता लेंस में, ठीक है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ओ हो। हाँ जी बताओ, किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ये तो सिंपल है यार, उत्तल, पढ़ाई होगा आपने, है ना, उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आप बताओ किस दर्पण से बनता है, बताओ बताओ बताओ। तो ये बनता है अवतल से, ठीक है। किससे बनता है? अवतल से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसके हैं 2 नियम। क्लियर है? इसके कितने नियम है? 2 नियम। चलो नेक्स्ट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहाँ पे मुड़ती है? किसके निकट में मुड़ती है? तो ये होगा आपका अभिलंब के निकट, ठीक है। क्योंकि जब मुड़ती है तो अभिलंब के पास ही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है साइड मिरर के रूप में? हाँ जी बताओ। वही होता है, उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, उत्तल दर्पण। ओके। चलिए नेक्स्ट। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण, है ना, निर्गत कोण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो वो होता है आपका उत्तल लेंस का, ठीक है। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। चलिए नेक्स्ट। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वो अवतल लेंस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ठीक है, सो इसका आंसर बताइए आप। यह है पारा, ओके, पारा। चलिए नेक्स्ट। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट बटा में एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? हाँ जी, ये प्रदर्शित करता है ओम को, ठीक है। नेक्स्ट। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? सेम, ओम ही है, आपको ही पता है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या है?
विद्युत धारा का मात्रक आपका हो जाता है एम्पियर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मैच करेंगे, देख लेना आप। ठीक है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध जोड़ दो इनको श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जो उसका फॉर्मूला लगता है। ठीक है, करके ही तो, ये तो इजी है, ये तो खुद ही कर लोगे आप। चलो नेक्स्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। चलिए नेक्स्ट, विभव का भी वही होगा, वोल्ट ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो होता है वो याद रखिएगा 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक बताइए, तो वहाँ पे भी आपका वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बता दो, ये हो जाएगा आपका ओम। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी, बस एक लास्ट आई थिंक है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वही वोल्ट ही होता है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ। आवेश का एसआई मात्रक आप कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, और बने रहिएगा, ज़रूर से लिखना है और बने रहिएगा। ठीक है, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। ओके, डे बाई डे 10 से 15 मिनट निकाल के 30 से 40 क्वेश्चन डेली रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के। ठीक है, सो उसे आप पढ़िएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आशा क्या 110% क्वेश्चन मैच करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।